श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सबसे विनती है कि थोड़ा जोर से बोलिए। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 सब लोग बोलिए, सब लोग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सीताराम 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 जय सीताराम। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। महाबलशाली श्री हनुमान। महाबलशाली श्री हनुमान। सीता के प्यारे श्री हनुमान। राम के प्यारे श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, और जो कैमरा है मुझे कैमरा लगा निताई गौर आवाज, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राम। नहीं, कुछ आवाज में दम नहीं लग रहा है मुझे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र और पावन पुण्यवान दिन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबको उत्साह देने वाला दिन है। हनुमान के जन्मोत्सव में कोई भी व्यक्ति निरुत्साही नहीं रह सकता, सब लोग स्माइलिंग रहते हैं। जय हनुमान। हनुमान का अर्थ होता है कॉन्फिडेंस। हनुमान को देखते ही एक बहुत सुंदर आत्मविश्वास निर्माण होता है। हनुमान को देखकर निष्ठा का अनुभव होता है और हनुमान को देखकर ऐसा भी अनुभव होता है जो अशक्य है, इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल करने वाले हनुमान जी। हनुमान का देखते ही आपको अनुभव होगा नहीं होगा पता नहीं, सब संकट भूत भाग जाते हैं। हनुमान को देखते ही सब रोग नष्ट हो जाते हैं। हनुमान को देखते ही अगर कोई आपको लगता होगा, मुझे पता नहीं आपको क्या लगता है, किसी को लगता है भूत बाधा होगी, किसी को लगता है कुछ और परेशानी होगी, कोई भूत प्रेत पिशाच नवी आवे ये सब उनको देखकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का दर्शन रोज करना बहुत ज़रूरी है। और आपका भाग्य है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ तो काम पे आना ही है। नीचे जाइए, ग्राउंड फ्लोर पे जगन्नाथ को देखिए, चैतन्य वैद्य महाराज को देखिए, फिर ऊपर आइए 2 माले पे हनुमान जी को देखिए, फिर काम पे जाइए। हो सके तो दोबारा जाते समय मिल के जाइए, पूछिए एवरीथिंग इज़ ऑल राइट कृपा लीजिए उनसे आप। उनका अस्तित्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, हर प्रकार के आत्मविश्वास को देने वाला है। क्योंकि हनुमान जो है इस पूरे जीवन काल में उनके जितनी भी लीला उन्होंने की है वो तो चिरंजीवी है। अष्टजीवी में वो चिरंजीवी, बताता हूँ आपको कौन कौन है उसके अंदर। जाम्बुवंत नहीं, ये नहीं, परशुराम, विभीषण और व्यासदेव और है लिखा हुआ है दोनों का बारे में। हाँ, अश्वत्थामा, ऐसे शुकदेव, ऐसे 8 लोग हैं, उसमें से 90 हनुमान जी। तो मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी के जीवन काल में कभी उनको हताश उन्होंने अनुभव नहीं किया, हताश भावना का, यानी ऐसा होपलेस कंडीशन। जहाँ जहाँ सब लोग हताश हो गए, निराश हो गए, वहाँ हनुमान जी ने अपना धैर्य दिखाया है और अपने स्वामी को भी संकट से पार कराया है। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि हमारा जीवन होपलेस हो गया है, हताश है, हम सब लोग निराश हो गए, कोई भी उपाय दिखता नहीं है, तो हनुमान जी के पास जाइए और श्रद्धा से उनको पुकारिए, श्रद्धा से उनसे बात कीजिए। हनुमान जी की मूर्ति नहीं है यहाँ पर, हनुमान जी स्वयं है, साक्षात विराजमान है। उनको मिलिए, उनसे बात कीजिए, हृदय की बात कीजिए, वो आपसे संवाद करेंगे, आपको धैर्य देंगे, आपका भय हरण करेंगे, आपको आत्मविश्वास देंगे, निष्ठा देंगे, को उत्साह देंगे। तो ऐसा ही हमारे हनुमान जी। और थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ, मैंने सोचा था एंड में बताऊँगा, लेकिन भक्ति वेदांत अस्पताल
हमारा पूरा इतिहास और हमारा आज का वर्तमान काल और हमारा भविष्य काल निश्चित रूप से ये हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। हनुमान जी हमारे लाइफ में एज अ ग्रुप, अकेले के लाइफ में तो सबसे पहले से थे, लेकिन एज अ ग्रुप भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ग्रुप के लिए 1989 से हमारे बीच में विराजमान है। सबसे पहले पालघर में अवतरित हुए, वहाँ पर कुछ साल रहे, वहाँ से 93 में चैतन्य सेवा केंद्र शांति नगर मीरा रोड, वहाँ पर दशहरे के दिन प्रकट हुए। 23 अक्टूबर 1993 भव्य स्वागत किया गया उनका, अभिषेक करके, बहुत सुंदर, वो भी एकदम फ्रंट में रखा था। वहाँ पर साढ़े पाँच साल रहे वो, और वहाँ से ही हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, रेडी हो गया, तो यहाँ पर भी आ गए और कुछ देर एक कोने में रहे। उसके बाद में भव्य मंदिर में भी प्रवेश किया उन्होंने। और उनका विशेषता ये है कि हमारे पास एक समय था ऐसे, जो हमारे पास 400 रुपया तनख्वाह थी हमारी इंटर्नशिप वाली 400 रुपीज़ बाद में 700 हो गई। उसमें से हम लोग कंट्रीब्यूट करके मेडिकल कैंप करते थे, ट्रेन में जाते थे, प्रिंसेस स्ट्रीट से दवाई लेते थे, दादर उतरते थे, वहाँ सब्जी खरीदते थे, वहाँ से अहमदाबाद पैसेंजर पकड़ते थे, भीड़ वाले ट्रेन में सब्जी दवाई लेकर घुसते थे, 2 घंटा ट्रैवलिंग करके उतरते थे, फिर रिक्शा, फिर उतरने के बाद ST पकड़ते थे 45 मिनट्स, तो सामान चढ़ाते थे, तो तरह तरह के गीत गाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सिर्फ बस में गाते थे, सबको गवाते थे, इतना मुश्किल से पहुंचते थे, फिर भोजन कराते थे, फिर प्रसाद बांटते थे, कीर्तन करते थे। तो हमारे पास व्हीकल की ज़रूरत थी, हमारे पास व्हीकल नहीं था उसमें। तो हम गुरु महाराज हमको ले गए हनुमान जी के जन्म स्थान। वो बहुत लंबी कहानी है, हृदयद्रावक कहानी है, लेकिन आपको संक्षेप में बताते कि वो, मैं, डॉक्टर दलाल, आप थे गुरु जी उसमें? नहीं थे, एब्सेंट थे डॉक्टर संखे, लेकिन मैं और डॉक्टर दलाल निश्चित रूप से, मुझे था, अभी भी आंखों के सामने वो सीन है, वो हनुमान जी का मंदिर, उसके गर्भगृह में हम लोग अंदर प्रवेश किए थे, और वहाँ पर हम लोग इतना रोए, धुआंधार रोए प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी महाराज आपको अगर अच्छा लगता हो तो हमको एक गाड़ी दे दीजिए, ताकि हम गांव-गांव में जाएं। एक ही डॉक्टर संख्या के गांव में जाते थे हम लोग। तो क्या कहें आपको, वहाँ से लौट के आए ना, वहाँ से देखिए हनुमान जी कैसे प्रत्यक्ष हमारे जीवन में है, और कैसे आप सब लोगों को प्रतिसाद दे सकते हैं। हमने वहाँ रो के प्रार्थना की, उसके बाद में बाहर आए, और हमने एक वस्त्र जो है वो गेहुआ वस्त्र ऐसा उनको अर्पण किया। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी आएगी हमारी तो आप इस वस्त्र में आ जाना, हम ये वस्त्र का झंडा बनाएंगे और वो गाड़ी में लगाएंगे, और जब भी कैंप में जाएंगे उस लगा के जाएंगे। ये सब वादा करके हम बाहर आए, वस्त्र अर्पण किया, उन्होंने पुजारी ने अर्पण किया, हमको वापस दे दिया, और हम बाहर आए। हमने ना, मेरे विचार से जीवन भर का सबसे धुआंधार कीर्तन उधर किया था। 2.5 घंटे कीर्तन किया। 2.5 घंटे में हर कदम पे 2.5 फुट हमने छलांग लगाई, हर टाइम जंपिंग, साथ साथ में गा भी रहे। और हमने शुरू किया और गा रहे थे, बहुत धुआंधार। उतने में राधानाथ महाराज जी आ गए, और वो देखा उन्होंने क्या मूड चल रहा है उधर, इतना इंटेंस एटमॉस्फियर। तो उधर एक ऐसा एक दीवार पे ऐसा बड़ा नगाड़ा लगाया था, बहुत बड़ा नगाड़ा, 2 उसकी डंडियाँ थी बजाने वाली, वो जो लटका के रखी थी। महाराज ऐसे खींची उसको बाहर, महाराज ने वहीं बजाना चालू किया उसको, और पूरे हमारे कीर्तन को महाराज ने सपोर्ट दिया उसको, और वो भी कूद रहे थे, हम भी कूद रहे थे। बहुत ऐसा कीर्तन हुआ कि पता नहीं चल रहा था कहाँ से एनर्जी आ रही थी, और कैसे हम कूद भी रहे थे और गा भी रहे थे, और थक नहीं रहे थे, ना पैर में दर्द हो रहा था, ना सांस खुल रही थी। ऐसा अद्भुत अनुभव आया, प्रचंड अद्भुत अनुभव आया। इस प्रकार से लग रहा था, गुरुजी ने भी कहा, हमको भी ऐसा अनुभव हुआ कि हनुमान की दिव्य शक्ति का संचार हुआ था रोम रोम में। वो सब हुआ, फिर वहाँ पर यात्रा वात्रा हो गई, दर्शन करके हम लौट के आए, और लौट के आए तब हम मंदिर में निवास करते थे। ये भी एक बहुत अद्भुत इतिहास है। हम लोग मंदिर में रहते थे मंदिर में ही रोटी खाते थे, वहीं पर से जाते थे कैंप करने के लिए। तो मंदिर में पहुँचे वापस, और मंदिर के कमरे में प्रवेश करने वाले थे, उतने में उस समय तो मोबाइल था नहीं, वो लैंडलाइन हुआ करती थी। ऑफिस में किसी के घर में फ़ोन आता था, बुलाते थे, इनको बुला के लेके आओ। तो एक लीला थी बहुत,
फ़ोन आया, फिर फ़ोन रखना है, फिर उसको बुलाने जाएगा, फिर उसको लेके आएगा, फिर उठाएगा, हाँ लो, फिर बात करेगा। और कहीं गया तो फिर नो कनेक्शन, घर पे आया तो कनेक्शन। तो ऐसे हम गाड़ी में उतर रहे हैं, ऑफिस से कॉल आया, भाग के गए, तो हमें मुफतलाल जी के जमाई जो हमारी चेयरमैन है ना, उनके बहन के हस्बैंड डॉक्टर एन डी देसाई का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम आपको आपके गाड़ी का जो चैसिस है, जो सांगाड़ा है, वो डोनेट करेंगे। उसकी कॉस्ट उस समय 1,35,000 थी। क्या अभी आप हंसेंगे उसको देख के, लेकिन वो बहुत बड़ी कीमत थी उस समय, बहुत बड़ी। जब 400 रुपये तनख्वाह थी तो आप सोच सकते हैं 1,35,000 की क्या कीमत होती। तो हमको विश्वास, मतलब ऐसा अद्भुत आनंद हुआ, हनुमान जी की इतनी तत्क्षण कृपा हो गई। और फिर अगले दिन हम ऐसे आराम से बैठे थे तो और एक फ़ोन आया ऑफिस में, तो भाग के ऑफिस में गए। तो इस समय मुफतलाल जी के पिताजी के यहाँ से फ़ोन आया, अरविंद मुफतलाल के ऑफिस से। उन्होंने कहा जो सांगाड़ा आपको दिया है ना, स्केलेटन, उसको बॉडी हम बनाएंगे। उसको भी कुछ वैसी कॉस्ट थी, मिलकर कुछ 3 लाख रुपए का काम था। वे आज 3 लाख रुपए में क्या होता है, उस समय 3 लाख रुपए में टाटा 407 का एम्बुलेंस का पूरा स्पॉन्सरशिप हो गया। और मैं और डॉक्टर BC शाह, हमने ऐसा प्रण लिया कि अभी सब हो गया है तो हम लोग गराज में रहेंगे और इसको बनवाएंगे। तो कुछ समय के बाद में वो ऑर्डर प्लेस हुआ। फिर क्या कहें आपको, मैं और डॉक्टर संख्य ना, अभी भी याद है वो गेट है ना, अभी एग्जिट वाला गेट, वहाँ पर हम लोग खड़े थे। उस समय गाड़ियाँ अंदर भी आती थी, हमारे पोर्च में आती थी, अभी तो बंद कर दिया। सब हमारी गाड़ियाँ, रिक्शा वहाँ पार्क होती थी। तो समय आया, हमारा ड्राइवर यहाँ से गया, पूना गया, टाटा की कंपनी से, फैक्ट्री से वो चैसिस, मतलब क्या, सांगाड़ा, खाली आगे बैठने की जगह, पीछे खाली 4 पहिए, वो चलाकर पुणे से लेके आया। और जब आया तो हमने क्या देखा, सैफरन रंग का वो चैसिस था पूरा, 2 लाइट ऐसे, जैसे कि हनुमान जी का मुख है उसमें। हम दोनों देख के तो हैरान हो गए कि साक्षात हनुमान जी आ रहे हैं। ऐसा विलक्षण अनुभव हुआ। और फिर उसको 2-3 दिन में हम लोग लेकर, वो निकोलस गैरेज है वसई में, वहाँ पर गए। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा हमको जल्दी चाहिए बहुत, हमारा काम उसमें अटकता है। उसने कहा कम से कम 6 तो 8 महीने लगेंगे आपको। बोला इम्पॉसिबल, 6-8 महीना वेट नहीं कर सकते हमको 6 हफ्ते में चाहिए। तो बोले इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। तो हमने कहा हम रहेंगे यहाँ पर और आपको दिन रात बताएंगे हमको क्या करना है। और मैं और डॉक्टर BC शाह वहाँ पर रहे। और हमारा लंच और डिनर क्या था, वड़ा पाव खरीदते थे, कभी कभी जूस पी लेते थे, गन्ने का जूस वगैरह। और दिन रात उधर गैरेज में रहे हम लोग। और 6 हफ्ते में, रिकॉर्ड टाइम में वो हमने गाड़ी तैयार किया। पूरा आर्किटेक्ट कौन, डॉक्टर BC शाह। हाँ, आर्किटेक्ट बनाया, पूरा प्लान अपने पेंसिल से बनाया। उसमें बेड था, उसमें डिस्पेंसिंग काउंटर था, उसमें एग्जामिनेशन की जगह थी, उसमें सामान रखने की जगह थी, बहुत सारी जगह थी। और ये हमारे मित्र ऐसे, उनको ऐसा कहना था कि डॉक्टर शानबाग और उनकी पत्नी इसी में रहेंगे और इसी में घूमते रहेंगे। ऐसा उनका एक नेक विचार था उस समय। हाँ, ऐसा था कि इसमें किचन बनाने का पीछे ऐसा मोबाइल सिलेंडर रखने का, और ये घूमते रहेंगे वाइगाबॉन्ड्स। और हमको भी लगा था अच्छी आइडिया है, चलो। कहते हैं कि दोस्त अगर ऐसे हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है। तो सीरियस था ये मामला, बहुत सीरियस था कि दिस इज द प्लान एक्चुअली। तो वो गाड़ी फिर आने के बाद में कई गांव में हमारी सेवा रही। और वो आपको अभी तक आश्चर्य होगा सुनकर, ऋषिकेश मुफतलाल, जो अरविंद मुफतलाल के पुत्र हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी रेखा मुफतलाल ने अपने हाथ से उस वस्त्र का झंडा बनाया था। और उसने हाथ से हनुमान जी का एम्ब्रॉयडरी किया था। ऐसे हनुमान जी उड़ रहे हैं, ऐसे वो ऐसा पर्वत लेके ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे हवा में ऐसा झंडा बनाया था। और वो उसकी जगह भी बनाई थी। वो झंडा मेरे कमरे में रहता था मंदिर में। और हर समय हम दोपहर को निकलते थे कैंप में, तो वो झंडे गाड़ कर हम लोग चलते थे। बहुत सुंदर उसका झंडा फहराता था, हनुमान जी उड़ रहे ऐसा लगता था। तो गाड़ी का नाम रखा था हनुमान। उसके बाद एक रिक्शा आई, उसका नाम रखा गरुड़। ऐसे हमारे दिन थे। वो हम लोग को चिढ़ाते थे, उसका नाम गायकवाड़ था। और ये गाड़ी के साथ बहुत लीला है हमारी। 8 महीने तक उस गाड़ी को ड्राइवर ही नहीं था। डॉक्टर विश्वरूप दास, डॉक्टर विवेकानंद शानबाग ऑथोराइज ड्राइवर हो गए उसके।
सब हवा भरना, पेट्रोल भरना, रिपेयर करना, टायर में कुछ अलाइनमेंट करना और ड्राइविंग करना। एक जगह तो ठोक दिया गाड़ी की तरफ मैंने, एक दुकान का पर्दा ही उड़ा दिया, तो वो लोग भाग के आए मारने के लिए। तो हमने कहा मैं डॉक्टर हूँ। अरे कैसा डॉक्टर, नीचे आ तू ड्राइवर थोड़ी ड्राइविंग, डॉक्टर थोड़ी ड्राइविंग करता है। अरे डॉक्टर ड्राइविंग कर रहा है, मतलब ड्राइवर नहीं है, डॉक्टर नहीं है ये, ऐसा ही बात कर रहे हैं। वर्ली गाँव, हाँ बहुत ऐतिहासिक घटना है सब। फिर बरेल में सब जगह कैंप करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी ने बहुत हमको प्रतिसाद दिया है, बहुत सहारा दिया है, बहुत प्रेम दिया है, सानिध्य रहा है उनका। हम अनुभव करते थे उसको कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। तो वो हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है। आज हमने कई बार लोगों को बताया कि ये जयंती नहीं है। जयंती किसके मनाते हैं? जो आते हैं, गुजर जाते हैं, फिर उनके जन्मदिन को जयंती कहते हैं। जन्मोत्सव किसको कहते हैं? जो है। और हनुमान जी जब भी प्रभु रामचंद्र का लीला समाप्त हुआ और प्रभु जी अपने साकेत धाम में जाना चाहते थे, निकलना चाहते थे, तो हनुमान जी को भी नेचुरली जाना था। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, आपको रहना है यहाँ पर। देखो कितना कठोर आ गया है ना। आप चाहेंगे कि आप उनके साथ जाओ, जहाँ पर भी रहे आप रहेंगे, सेवा करेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि आप यहाँ रहो, हम जाएंगे। क्या करेंगे आप? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप मेरी कथा करेंगे, और जहाँ कथा हो रही है वहाँ पर जाके कथा सुनेंगे। तो इसलिए हनुमान जी आज भी विराजमान है पृथ्वी पर। और हमारा अगर हृदय की शुद्धि हुई, पवित्रता हुई, कभी भगवान की इच्छा से हुई या हमारे प्रयास से हुई, कभी हृदय पवित्र हुआ, तो निश्चित आपको हनुमान दर्शन देंगे, क्योंकि वो है। उनको केवल अपने आप को दिखाना है, ऐसा नहीं कि वो कहीं कोई टेक्नोलॉजी में छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं है। जब उनकी मर्जी है वो दर्शन करा सकते हैं अपने आप। हृदय की शुद्धि की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, शरणागति की आवश्यकता है, वो तुरंत आपको दर्शन देंगे। और हनुमान जी ऐसे एक ही व्यक्ति है जिनके अंदर प्रभु के सारे गुण, प्रभु के सारे ऐश्वर्य, प्रभु के सारे बल, शक्तियां प्रभु से भी अधिक प्रमाण में उपस्थित है। अतुलित बल धामा। थोड़ा बताता हूं आपको कितना बल है उनके अंदर। वो यंग हाथी होता है ना, बुढ़ा नहीं, यंग मतवाले हाथी कहते हैं उसको। ऐसे 10,000 हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। ऐसे 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में होता है। तो एक इंद्र में कितना हो गया बल? 10 करोड़ हाथी का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई साधारण लेचा पेचा देवता नहीं है, देवताओं का राजा है, देवेंद्र है वो। ऐसे 10,000 इंद्रों का बल, अभी आप आगे घर के जाके गिनिए। हाँ, ऐसे 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी के एक रोम में होता है, एक हेयर फॉलिकल में होता है। और हमारे जैसे लोगों के शरीर में 3.5 करोड़ एवरेज हेयर फॉलिकल होते हैं, लेकिन हम लोग तो 6 फुट के भी नहीं होते। हनुमान जी तो विशाल काय है, महाकाय, महाबलशाली, और उनका एक विराट स्वरूप भी है। पंचमुखी, एकादशमुखी, एकमुखी, पंचमुखी, एकादशमुखी उनके स्वरूप है। इतने विशाल है कि प्रभु राम भी कंधे पर बैठ के इतने सीखते हैं, तो कितने रोम होंगे उनके अंदर। तो इंद्र कुछ भी नहीं उनके सामने। ये एक उनका एक झलक है, एक आपको एक ऑब्जेक्टिव आइडिया दिया मैंने, लेकिन वो उनका बल अमर्याद है, अतुलित बल धामा। और राम जी का बल उनके अंदर क्यों है? क्योंकि राम जी के लिए वो पूर्ण शरणागत है, 100% सरेंडर। और जितनी हम शरणागति करते हैं उतना प्रभु का बल हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये सत्य केवल हनुमान जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी सत्य है। हम जितना प्रतिशत भगवान को शरणागत होते हैं, उतना प्रतिशत भगवान अपनी शक्ति उस भक्त के अंदर संचारित कर देते हैं। तो कोई नहीं कह सकता है कि हम ही बहुत कंगाला कहते हैं मन में नम्रता से, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम कंगाल यानी शरीर से दुर्बल हैं, भगवान आपको पुकार रहे हैं, भगवान आप सहारा दीजिए, भगवान आप रक्षा कीजिए, हम बहुत दुर्बल हैं, उस समय हमारे अंदर बल प्रवेश करता हुआ अनुभव भी हमको होता है और होना चाहिए। अगर हम समझेंगे हम सबल हैं, सक्षम हैं, तो भगवान को जरूरत नहीं आपको बल देने की। लेकिन हम सोचते हैं कि हम दुर्बल हैं, आपके बल की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है, उस समय हमको भगवान
अनंत प्रकार के बल को दे देते हैं। क्योंकि हनुमान ये शरणागति की महामूर्ति है। मूर्तिमान शरणागति हनुमान जी है, मूर्तिमान दास्यत्व हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। हरे कृष्णा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? तो मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी अतुलित बल क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वो अनंत शरणागत है भगवान से। देखो राम दरबार में ना जितने सारे मंत्री सब भगवान के भक्त हैं, सब अपने अपने आसन पर विराजमान है, और सर्वोत्तम जो उसके अंदर है वो कोई आसन पे विराजमान नहीं, वो तो चरणों में बैठे हैं। ऐसा उनका भाव है। जितनी महानता उससे अधिक नम्रता तो भगवान को बड़ी प्रभावित करती है। साधारण तरीका कैसा है कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त हो गया तुरंत गर्व होता है ना। थोड़ा पगार बढ़ गया तो भी ऐसा टाइट हो जाते हैं हम। सेकंड 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ गए तो एकदम ऐसा गर्व हो जाता है। और 2 व्हीलर के बाद में बहुत महंगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले ली तो भी बहुत ज़्यादा गर्व होता है। थोड़ा धन बढ़ गया तो बेटा अमेरिका चला गया तो और ज़्यादा। इनके पास में इतना ऐश्वर्य है, इतना बल है, इतनी सिद्धि है, नवदा, हर प्रकार की अष्ट सिद्धि, हर प्रकार का बल जो आपको विचार कर सकते हैं आप, सब हनुमान जी के पास। लेकिन उनकी इतनी नम्रता है, जितना बल बढ़ता है उतनी नम्रता और हो जाती है। और इससे ही ठाकुर रिझ जाते हैं, भगवान हमारे रिझ जाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? संक्षेप में प्रभु रामचंद्र के जन्म के साथ इनके जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। एक लेवल पे विचार करेंगे तो वो हनुमान जी राम के भाई हैं, सगे भाई हैं। एक लेवल पे विचार करेंगे तो वो हनुमान भगवान के सेवक हैं। एक लेवल पे भगवान के मित्र भी हैं, और एक लेवल पे भगवान के सब कुछ है, और भगवान भी उनके सब कुछ है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। हनुमान जी ने हर प्रकार का संबंध, नाता भगवान से निभाया है। तो दशरथ जी को एक ही कन्या थी, शांता। वो भी मित्र को गोद देती थी, रोमपाद महाराज को। तो पुत्र नहीं हो रहे थे और उम्र बढ़ती जा रही थी। सब कुछ था, आनंद था, सब कुछ ऐश्वर्य था, सब कुछ था, लेकिन दुख था कि पुत्र नहीं है, कौन वारस बनेगा। तो फिर बहुत लंबी कहानी है वो। संक्षेप में एक मुनि थे, ऋष्यशृंग ऋषि हो थे, लेकिन उनको सिंह था एक, और बहुत अति पवित्र, अति पावन, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था, ऐसे वो ऋषि थे। उनको थोड़ा सा छल कपट किया, कोई ट्रिक करके उनको लाया गया रोमपाद के राज्य में, और उनके आने से ही वर्षा हुई, जो अवर्षण हुआ था वहाँ पर। फिर रोमपाद जी ने उनका विवाह शांता से कर दिया, जो दशरथ की लड़की थी उनके गोद में। फिर उसके पश्चात किसी ने कहा, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, उन कहानी में कहा था कि आपको पुत्र होगा अगर ऋष्यशृंग नाम के ऋषि, अगर आपका पुत्र काम इष्टि यज्ञ करेंगे। पुत्र की इच्छा से जब आप यज्ञ करेंगे, उसको कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वो करेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो वो ऋष्यशृंग जो दशरथ के ही जमाई थे, उनको अयोध्या में लाया गया और भव्य यज्ञ किया गया। हमारे यज्ञ 2 घंटे के होते हैं, वो तो कई साल चलते कभी कभी। तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सारे देवताओं को भी बुलाया था। अब हम भी यज्ञ करते हैं, हमारे ये देवता को नजर नहीं आते किधर, क्योंकि कलयुग जब आरंभ हुआ तो देवताओं ने पृथ्वी पर प्रकट रूप में आना बंद कर दिया। उसके पहले यज्ञ में आहुति स्वीकार करने के लिए सारे देवता फिजिकली आया करते थे, अपना अपना आहुति स्वीकार करके दक्षिणा भोग सब लेके चले जाते थे। तो ये तो त्रेता युग की बात है, वो तो एक बीच में और एक युग था ना, द्वापर युग, उसके पहले का युग है ये। तो सारे देवता आए थे, लेकिन सारे देवता ना रावण के सेवा में ब्रेक लेकर आए थे। रावण ने सभी देवताओं को जीत कर, किसी को पानी भरने को रखा था, किसी को पोछा लगाने रखा था, किसी को गार्डन में जल देने को रखा था, किसी को क्या करने रखा था, किसी को क्या क्या करना, यानी सेवा ही दे रहे हैं लेकिन उसमें मान हानि भी कर रहे हैं। ऐसा सेवा देते मान हानि हो जाए सबकी अपमान होता रहे, उनका जो स्वत्व है वो ही नष्ट हो जाए। ऐसे भयंकर सेवा में उनको रखा था उन्होंने। तो बीच में उनको ब्रेक मिल गए, वो आए थे, सब इकट्ठा हुए थे। समझे आप दुखी हो, आप भी दुखी हो और आप मिलते हो तो क्या बात करोगे?
अरे मुझे बुखार आया था, अरे मुझे पैर में दर्द हुआ, अरे मैं तो गिर गई थी, मेरा फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर लगाया, अरे मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने ये टेस्ट किया। तो वही जाते, तो देवता लोग मिल गए, वो यज्ञ हो रहा है, उधर देवता लोग अपना दिल हल्का कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आप सुनो जरा, वो रावण नाम का आदमी जो कई पीढ़ियों से, राम से कई पीढ़ियाँ पहले से है, वो कई पीढ़ियाँ पहले से, कहते हैं वो 1 लाख साल का था, ऐसे भी मैंने सुना है, पक्का कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्र का था। बोले इतने हम जन्मों से हम लोग यहाँ पर राम उसकी क्या कहते हैं नौकरी कर रहे हैं, कुछ करो भगवान, आपने वरदान दिया उनको। तो फिर उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने तुरंत वहाँ दर्शन दिया, केवल देवताओं को, बाकी पब्लिक को नहीं। तो भगवान के सामने निवेदन रखा, कुछ करो हमारे लिए। तो भगवान ने उस समय ना ऐसे झांक के देखा पूरा सभा को, तो उनकी नज़र वो यज्ञ स्थली में गई और यज्ञ में देखा ऋष्यशृंग का मुनि बैठे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारे पुरोहित हैं और दशरथ और उनकी 3 पत्नियां भी बैठी हुई हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे आने के लिए ये माता पिता बहुत परफेक्ट है। और तुरंत भगवान अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो यज्ञ में यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए, बहुत सांवले रंग के महापुरुष प्रकट हो गए। उनके हाथ में बहुत बड़ा पात्र था, खीर प्रसाद, और वो बाहर आए और उन्होंने वो खीर प्रसाद ऋष्यशृंग मुनि वशिष्ठ मुनि के साथ सौंप दिया और आदेश दिया कि ये जो खीर प्रसाद है वो अपने पत्नियों में बांट देना, तो उनको यथावकाश पुत्र हो जाएंगे। तभी दशरथ महाराज उनको बांट रहे हैं। वो पात्र को 2 भाग किए, एक कौशल्य को दिया, एक कैकेयी को दिया। उनको कहा आप अपना हिस्सा बना के सुमित्रा को दे देना। तो उन्होंने अपना अपना हिस्सा को 2 भाग में विभाजित किया और सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के हिस्से में 2 हिस्से आए और बाकी बचा हुआ 1-1 हिस्सा इनके पास बचा। और जब ये कौशल्या का हिस्सा बट रहा था, उसमें वायुदेव और शंकर भगवान की प्रेरणा से एक कौवा वहां पर आया और एक बड़ा हिस्सा वहां पर उसको ले गया। अभी मुझे मत पूछना उसके पास कुछ पॉट था क्या, कुछ बर्तन लाया था कि चम्मच था, आई डोंट नो। ये सब दिव्य तरीका है, ये हमारा जैसा तरीका नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम है ये, है ना। कैसे होता है वी डोंट नो। अभी हमारा कौवा में चोच में कितना खीर आएगा उसकी, 10 ml, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा लेकर वो आकाश में उड़ गया और वायुदेव का उसको सहायता थी, तो वो ऐसा गति से उड़ा कि वो कुछ देखी कर ही नहीं सके। पर दशरथ पूरा बाण निकाल के कुछ मंत्र बोल के मारे उसको, कुछ करने का मौका ही नहीं आया, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा कुछ डिफरेंट थी। इसके पीछे क्या कहानी है कि एक कुंजिका स्थली नाम की अप्सरा थी, देवताओं के राज्य में थी वो। और कैसा होता है ना, बहुत सुंदर सौंदर्यवती थी वो। तो अभी मैंने बताया ना आपको, धन आया तो अहंकार, ज्ञान आया तो अहंकार, सौंदर्य आया तो क्या कहें उसका, इतना अहंकार था। एक बार एक ऋषि जो है ना, वो बंदर के रूप में बैठकर तप कर रहे थे। उनका इच्छा थी उनकी, भी हर चीज़ का जवाब नहीं होता कि बंदरी का रूप क्यों लिया उन्होंने, हिरण का क्यों नहीं लिया, हाथी का क्यों नहीं लिया, या मनुष्य के रूप में बैठ के ध्यान क्यों नहीं किया, वो उनकी मर्जी है। तो बंदर के रूप में बैठकर वो ध्यान कर रहे थे। तो ये जाके जोर जोर से हंसने लगे, अरे बंदर, अरे बंदर, अरे बंदर कर। तो ऋषि ने कोई बालिका होगी, अनजान अज्ञानी, तो लक्ष्य किया, लेकिन बहुत देर तक वो हंसती रही, चिल्लाती रही, चिढ़ाती रही और ताने देती रही। तो वो क्रोधित हो गए। कोई कहते हैं वो अंगिरा मुनि थे, कोई कहते हैं वो दुर्वासा मुनि थे, तो कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर वो क्रोधित हो गए, आंखें खोली, मैं तुम्हें अपने रूप पर बहुत गर्व है, जाओ, जिस रूप को देखकर तुम हंस रही थी तुम जाके बंदरी बनोगी। तो वो बंदरी बनी, फिर बहुत गिड़गिड़ाई। होता है ना, अभी एक बार गर्व हरण हो गया फिर नॉर्मल हो जाता है हम लोग। अब कृष्ण लीला पढ़िए, सभी राक्षसों का यही हाल था, अपने अपने गर्भ में थे। शाप मिला, कोई बगुला बना, कोई गधा बना, कोई ये बना, कोई वो बना, तुरंत सब अहंकार खत्म। फिर गिड़गिड़ाना, फिर तिल मिलाना, फिर क्या कहना, क्षमा याचना, फिर प्रार्थना, बचाओ, उपशाप दे दो। फिर वो बोले ठीक है भगवान आएंगे, तार देंगे आपको, पेड़ बन रहे हो ठीक है, भगवान के आंगन में बनोगे, फिर आके भगवान तोड़ देंगे आपको, उद्धार करेंगे, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका विवाह जो है महाबलशाली केसरी महाराज से होगा, और आपके गर्भ से जब शिव जी की शक्ति प्रकट होगी पुत्र के रूप में, शिव जी की शक्ति जब उत्पन्न होगी तो आपका ये बंदर का स्वरूप नष्ट हो जाएगा।
तो उनका विवाह हुआ, यथावकाश केसरी से विवाह हुआ। और केसरी और ये यानी अंजनी उनका नाम था, अंजनी। पहले नाम था कुंजिका स्थली, अभी वो उनका नाम अंजनी हो गया। दोनों ने बैठकर शिव जी का तप करना शुरू किया, क्योंकि जब शिव जी प्रसन्न होंगे और मेरे गर्भ से अवतार लेने की अनुमति देंगे तो मैं ये बंदरी का स्वरूप से मुक्त हो जाऊंगी। तो शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हो गए, क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि आप मेरे गर्भ में पुत्र के रूप में आ जाओ। तो उस समय शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और ये शिव जी वायुदेव की प्रेरणा से ये जो है खीर चुराने का काम हुआ, और सीधे उसने शिव जी और वायु की प्रेरणा से उनके हाथ में डाल दिया उसको। तो हाथ में गिरा आकाश से, तो उनको ऐसा अनुभूति हुआ कि ये तो प्रभु की कृपा है, शिव जी की कृपा है। वो ग्रहण किया उन्होंने, और ग्रहण किया तो यथावकाश उनको पुत्र प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम है हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से भगवान का जन्म जो है, प्रभु राम का जन्म जो है, वो चैत्र शुद्ध नवमी के दिन दोपहर के समय हुआ, मध्याह्न के समय। कौशल्या देवी को प्रभु राम का पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। उसको देखकर कैकेयी के गर्भ में जो बालक था वो नाचने लगा उत्साहित होकर, और शाम को फिर भरत का जन्म हुआ। कैकेयी गई, पुत्र को जन्म दिया, और अगले दिन दशमी के दिन सुमित्रा को 2 बालक हुए। फिर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जन्म हुआ। और उसी महीने के पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। यह हनुमान जी के जन्म की संक्षिप्त कहानी है। तो शिव जी का अंश है वो। शिव जी प्रथम रुद्र हैं और हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, बीच में भी बहुत रुद्र है। तो 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। तो बल तो उनके अंदर पहले से ही था, ज्ञान बल ऐसे धरोहर उनके अंदर पहले से ही थी, क्योंकि शिव जी का अंश है, वायुदेव का भी अंश है। तो उनको माता ने कहा कि आपको भोजन की कोई कमी नहीं होगी, जब चाहे आप जो भी चाहे खा सकते हो। तो एक दिन उनको रख के माता कहीं चली गई, तो 2 घंटे में उनको इतनी भूख लगी। तो उनको ऐसा कहा था कि आपको सूर्य की तरह गोल्डन रंग के बहुत सारे फल मिलेंगे। देखो कैसा रेफरेंस है इसका, ऐसे बता के गई थी वो। भूख लगी तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, कुछ मिला नहीं, तो आकाश में देखा तो सूरज का उदय हो रहा था। उनको लगा यही हमारा फल है, तो छलांग लगाई। देखो बचपन से कितनी शक्ति थी। सूरज जैसे एक 5 देवता है जिनका पूजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें से एक सूर्य नारायण भगवान है। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य नारायण को प्रणाम करना जरूरी है, गणेश जी को प्रणाम करना जरूरी है, पार्वती को प्रणाम करना जरूरी है, शंकर को प्रणाम करना जरूरी है, और विष्णु को प्रणाम करना जरूरी है। 5 लोगों को रोज प्रणाम करना जरूरी है अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सूर्य नारायण उसमें से एक है, सभी देवता में विशिष्ट देवता है वो। तो सीधे गए, और उसी समय पूर्णिमा के दिन राहु जो है वो सूरज को ग्रस्त करने के लिए आ रहा था। तो इन्होंने दोनों को निगल लिया, पूरे संसार में अंधकार छा गया, सब लोग हाहाकार करने लगे। उस समय इंद्र आए, और इंद्र ऐरावत को लेकर आए। तो हनुमान को लगा कि ये भी अच्छा फल है, लेकिन काले रंग का है, लेकिन स्वादिष्ट लगता है। तो उन्होंने मुंह खोला उसको खाने के लिए, तो राहु और सूर्य मुंह से भाग गए, मतलब बाहर निकल गए, अपने आप की मुक्ति करा ली उन्होंने। फिर प्रकाश आ गया, फिर वो भागे इंद्र के ऐरावत की ओर, उसको खाने वाले थे। तो इंद्र ने कहा कि ये तो बहुत सीरियस मामला है। तो उन्होंने वज्र निकाला। वज्र यानी इंद्र का बहुत सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वो, साधारण कोई तलवार वाला डंडी वंडी नहीं है वो। वज्र जो इंद्र का सर्वोच्च अस्त्र है वो उसने निकाला और फेंका बालक के ऊपर। अभी इतना सा बालक है वो, इंद्र तो इंद्र है पूरे। फिर भी उनका इतना बड़ा प्रभाव था कि इंद्र भी डर गए, और उन्होंने सर्वोच्च अस्त्र निकाला अपना और बालक के ऊपर फेंका, और वो जाकर लगा इनके चिन्ह पे। उसको क्या कहते हैं? टिड्डी कहते हैं, टिड्डी हिंदी में, उसको हनुमती कहते हैं मराठी में। यहाँ पे जाके प्रहार हुआ। आम साधारण स्तर पर अगर किसी को वज्र का आघात होता है तो मृत्यु, ये एक ही उसका रिजल्ट है। लेकिन बालक हनुमान को उसका आघात हुआ और केवल यहाँ लगा, और बालक जो है वो आकाश से गिरकर बेहोश होकर गिर गए। उतने में वायु को ये अनुभूति हुई मेरा बालक गिर रहा है। तो जाके उन्होंने पकड़ा अपने बालक को
और सीधे पाताल लोक में गए और बालक को लेकर, बेहोश बालक को लेकर घर में बैठे। सब भाग के आए देवता। और देखो सब पता था उनको ना कि मेरा बालक तो सूर्य को फल समझ के खाने गया था, लेकिन इंद्र ने आकर उसको वज्र का प्रहार किया। ऐसे कोई बात होती है क्या? वज्र का प्रहार कोई करता है बालक के ऊपर? समझाते उसको, हम समझाते, आप समझाते, सीधे वज्र का प्रहार किया। मर जाता तो क्या होता? चलो मैं भी दिखाता हूं कि मेरे अंदर भी कुछ पावर है ना। किसी आप असहाय या गरीब व्यक्ति को नहीं कर रहे अपराध, वायुदेव के पुत्र के प्रति अपराध कर रहे हो। अभी मैं दिखा देता हूं क्या किया। वायु का संचालन पूरे विश्व से बंद कर दिया उन्होंने। जैसे नीचे जाकर पूरे बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी का बटन ही बंद कर दिया, तो क्या हुआ? सारा एसी, लाइट वाइट, पंखे सब बंद, पूरा काम ठप, है ना। कभी बरसाने में ऐसा होता है, कभी कभी बीच बीच में जनरेटर बंद हो जाता है, तो एकदम ऑपरेशन थिएटर सब बंद, एकदम एक साइड में सब अंधेरा पूरा। ऐसे पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वायु संचालन बंद होने के बाद क्या हुआ? आपको पता है मेरा हाथ हिल रहा है इधर, कितना सा मूवमेंट कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं? वायु का इसमें संचालन होता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, उंगली हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, पैर बोड़ के बैठा हूँ, सब वायु के वजह से होता है। और जब वायु बंद होता है ना, तो ऐसे स्टैच्यू ऐसे होता है, सबके ऐसे अवस्था हो गई। हम लोग अभी यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, वो यूरिन पास कैसे होता है? वायु के कारण मूवमेंट होता है शरीर में, जो भी आंतें घूमती है, हार्ट चलता है, ये अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं, वो शरीर को चलाते हैं। तो सबके आंतें बंद हो गई, एवरीबडी बिकेम कॉन्स्टिपेटेड, सब लोगों को ब्रेथलेसनेस हो गया, कोई ब्रीदिंग नहीं कर पाया। इस तरह से जीवन एक प्रकार से रुक गया वायु की वजह से। तब सारे देवता भाग के आए, क्योंकि ब्रह्मांड अभी समाप्त होने वाला था। वायु जीवन का आधार है ना, प्राण वायु, उस 5 में से एक प्राण वायु है, वो समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। सब भाग के आए वायुदेव के पास। आप सोच सकते हैं ब्रह्मा देव भी भाग के आए, सब लोग ने उनको हाथ जोड़ के विनती की, वायुदेव हवा छोड़ो, हवा संचालित करो, तो सब लोग, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने सबको, हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, क्योंकि वायुदेव क्रोधित थे ना, अभी उनको कुछ बदले में देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिए बालक को। पहले तो होश में लाया उनको कि ये बहुरूप धारण कर सकते, कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कभी कीटक बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, और जहाँ चाहे वहाँ यात्रा कर सकते हैं हवा से। कोई हवाई जहाज की जरूरत, जब चाहे वहाँ कहीं भी उड़ सकते हैं, किसी भी लोक में प्रवेश कर सकते हैं। अमित आयु होंगे, यानी इनका आयु अनंत होगी, यानी मृत्यु ही नहीं होगी, तभी आशीर्वाद मिला था। ये अजय होंगे, अजय का अर्थ है कभी पराजय नहीं होगा इनका, किसी भी चीज़ में आज तक पराजय नहीं हुई हनुमान जी की। फिर ये इनके अंदर ईश्वर की स्थायी भक्ति विराजमान होगी। स्थायी यानी कभी वो हिलेगी नहीं, पूरी तरह से स्थायी भक्ति, और बहुत प्रचंड पराक्रम करेंगे। ये सब ब्रह्मा जी ने अनेक वरदान दिए। अग्नि ने वरदान दिया कि कभी आपको कभी जलाएगी नहीं, आप आग से, क्या कहते हैं, फायर प्रूफ। इसलिए उनके जब पूंछ जला दिया गया था तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। इंद्र ने वज्र दिया, बाद में वरदान दिया कि मेरा वज्र मैंने फेंका आपके ऊपर, लेकिन इसके आगे मेरे वज्र का आपके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं होगा। उससे उनकी हनुवटी टूट गई, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, जिनकी हनुवटी, जिनकी टिड्डी जो है वो कटी हुई है। फिर सूर्यदेव ने वरदान दिया कि मैं अपना 100वां 100th तेज आपको दे दूंगा, और अणिमा गरिमा सिद्धि दे दिया। अणिमा का मतलब क्या होता है? आप छोटे से छोटे बन सकते हो, या बड़े से बड़े महिमा सिद्धि से बन सकते हो। ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, तो सब प्रकार की सिद्धियां उनको दे दी। अष्ट सिद्धि नवविधि के दाता। तो हनुमान के पास सब सिद्धियां हैं। और सूर्यदेव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वरदान दिया कि मेरा एक पाठशाला चलती है, मैं हमेशा रथ में रहता हूँ, 100 घोड़े मेरे रथ को हाँकते हैं, मैं हमेशा मूवमेंट में रहता हूँ। कभी मेरे को कई जगह पर, एक जगह पर 24 आवर्स में कभी भी विश्राम की स्थली नहीं है। आई एम ऑलवेज मूविंग। और मेरे विद्यार्थी जो है वो मेरे रथ पे बैठते हैं, और मैं रथ चलाते रहता हूँ। दिन सूर्य दिन रात वो सब जो काल की गणना है वो मैं चलाता हूँ। और मेरे सारे विद्यार्थी जो है वो मेरी पाठशाला में यही प्रवेश लेते हैं, और उनका एक समय होता है, मैं उनको सिखाता हूँ, फिर नए विद्यार्थी आते हैं, तो मैं उनको विद्यादान दूंगा, आप मेरे पाठशाला में आ सकते हो। तो जब हनुमान जी पाठशाला में जाने का समय आया तो एडमिशन फुल हो गया था।
यानी रथ में जितनी जगह थी, जितने सीट्स थे, वो सब फुल हो गए थे। लेकिन हनुमान जी इतने उत्साही, इतने निश्चयी कि हनुमान ने कहा मुझे अभी सीखना है। बोले एक ही तरीका है, जगह तो है नहीं बैठने की, सब लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, वो बैठ के सीखेंगे। आपको सीखना है तो आपको अपना एक तरीका ढूंढना होगा। तो हनुमान ने कहा मैं एक काम करूंगा, आप अपना रथ लेके आगे चलते रहिए, मैं आपके रथ के आगे, आपके मुख के आगे उल्टा दौड़ते रहूंगा, आपकी तरफ मुख करके। क्योंकि विद्या ग्रहण कैसे होती है? विद्या ग्रहण ऐसे आसन के पीछे बैठ के नहीं होती है, विद्या ग्रहण गुरु जी के सामने बैठ के होती है, और आप ऐसे ग्रहण करते हैं, उसका पीछे बैठकर कैसे ग्रहण करेंगे? तो गुरु को भी दर्शन देना है चेहरे से, और गुरु जी आगे जा रहे हैं तो उनको वो पीछे दौड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हो कितने महीनों तक हनुमान जी ने उल्टे दौड़कर रिकॉर्ड टाइम में सूर्यदेव से विद्या ग्रहण की है। इतने प्रसन्न हुए सूर्यदेव, कैसा विद्यार्थी मिला नहीं कभी। ऐसा नहीं बोला कि ये बैच समाप्त होगी तो अगली बैच में एडमिशन लूंगा, अभी चाहिए विद्या ग्रहण किया। सारी विद्याएं, जितनी विद्याएं के नाम से जाने जाते हैं, सारी विद्याएं हनुमान जी ने ग्रहण की। कितना निश्चय होगा उनका। वे दौड़ रहे तो बीच में कोई ड्रिंक पी सकते हैं, खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं, उल्टा भाग रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। नोट लिखने का भी समय नहीं, क्योंकि कैसा लिखेंगे चलते समय, सारा इधर बुद्धि में ग्रहण किया, पूरा ज्ञान। ऐसे अतुलित बुद्धि वाले हनुमान जी थे हमारे। फिर वरुण देव ने वरदान दिया कि वरुण का एक पाश होता है, वरुण पाश, जिससे बलि को भी वरुण पाश से खींचा था भगवान ने। तो वरुण पाश आप पर प्रभाव नहीं करेगा। यम ने वरदान दिया कि यम दंड जो है ना, वो यम दंड से कोई नहीं बच सकता है। रावण भी यम दंड से डरता था, मतलब उसको यमराज को परास्त करना था। परास्त किया उसने, लेकिन फिर भी उसकी एक लंबी कहानी, कोई बात नहीं। यम दंड ऐसा एक दंड है जिससे कोई नहीं बच सकता है, ना देवता बच सकते हैं, ना मनुष्य बच सकता है, ना राक्षस बच सकते हैं। यमराज ने क्या वरदान दिया, यम दंड से आप अवध्य रहोगे। यम दंड, यू आर यम दंड प्रूफ, यम दंड का परिणाम नहीं होगा आपके ऊपर। और यम का भी एक पाश होता है, वो जब पाश फेंकता है ना, तो हम लोग शरीर छोड़कर हमारे आत्मा को पकड़ के डोरी से बांध के वो ले जाता है, जहां ले जाना है वहां पर। यम पाश कहते हैं उसको। यम पाश भी आपको बांध नहीं पाएगा। और एक ब्रह्म का पाश भी होता है, ब्रह्म पाश। ब्रह्मा ने वरदान किया कि वो भी आपको नहीं पकड़ सकता है। फिर कुबेर ने कहा कि शत्रु मर्दिनी गदा आपके पास रहेगी, सदैव आपके पास वो शत्रु मर्दिनी गदा रहेगी। शंकर ने वरदान किया कि प्रमत्त और अजेय योद्धाओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जो दुनिया में, विश्व में सब जगह अभेद्य अजेय है, जिसको परास्त नहीं कर सकते कोई, उनको आप परास्त कर सकते हो। तो शंकर जी ने वरदान दिया। और विश्वकर्मा ने क्या वरदान दिया कि विश्वकर्मा का भी एक काउंटर पार्ट है, मय दानव। हाँ, तो सृष्टि बनाना है, सिटी बनाना है, घर बनाना है, महल बनाना है, शस्त्र बनाना है, अस्त्र बनाना है, पानी से बनाना है, वायु से बनाना है, अग्नि से बनाना है, सभी सारे निर्माण जो है ना, क्रिएटिव आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी, उसके देवता है विश्वकर्मा। तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा और मेरे काउंटर पार्ट मैं दानवों के द्वारा बनाए गए किसी भी दुर्बोध्य असह्य अस्त्र शस्त्र यंत्र से आप अभय प्राप्त करेंगे। इमेजिन, ऐसे भर भर के वरदान मिले, तब जाकर वायुदेव ने अपना बटन चालू किया, अभी ठीक है सब। तो कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है ना जीवन में, तो वायुदेव को भी क्रोध आया, उन्होंने भी सब अपना वायु संचार बंद कर दिया। लेकिन जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी श्रद्धा रहेगी ना, तो अच्छी घटना से जो लाभ आपको नहीं होगा, उससे कई गुना लाभ आपको दुर्घटना से होगा। अगर आप सतर्क हैं और भगवान के भक्ति में हैं, तो आपको भगवान दुर्घटना के माध्यम से अधिक कृपा करेंगे। हम विश्वास नहीं कर सकते, इतनी कृपा करेंगे भगवान। तो उसके बाद देखो, अभी हनुमान जी बालक थे, इतनी प्रचंड शक्ति, प्रचंड विजयी होने की शक्ति, सिद्धियां, उड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो बालक में थोड़ा सा उद्दंडता आ गई। फिर जाके किसी ऋषि की दाढ़ी खींच, किसी की जटा खींच, किसी के कपड़े उठा ले, किसी को पिचकारी मार दो मुंह पे, किसी को धक्का दे दो, नदी में गायत्री करते समय उनके पैर खींचो, या हर प्रकार की उद्दंडता। कभी स्नान कर रहे हैं स्त्रियां पुरुष, उनके वस्त्र यहाँ से एक्सचेंज करें, कभी वस्त्र गाये भी कर दे, कभी ध्यान में जाके धक्का दे दे किसी को। ऐसे प्रचंड उन्होंने उद्दंडता दिखाई। तो फिर साधुओं को लगा, अरे इतना शक्तिशाली बालक, शिव जी का अंश, वायुदेव का अंश, प्रभु राम के जन्म के
खीर से बने हुए, जन्म प्राप्त किए हुए इतने महान जीव के अंदर इतनी उद्दंडता अच्छी नहीं है। तो करुणावश उन्होंने उनको शाप दे दिया कि आप अपनी सारी शक्तियां, बल जिसके वजह से आप उद्दंड हो रहे हो, वो सब आप भूल जाओगे। लेकिन किंतु जब कोई बाका प्रसंग आएगा और कोई बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति आपको स्मरण दिलाएगा आपके बल का, तो पुनः आपको उस सभी बलों का स्मरण होगा और उसका उपयोग भी आप कर सकते हो विधायक कार्यों के लिए। इस प्रकार से उस समय तुरंत बालक जो है वो शांत हो गए, क्योंकि शाप मिला ना उनको, शांत हो गए। फिर कब याद दिलाया गया? जब भी लंका में 800 मील 1200 किलोमीटर, 1 योजन अंतर भारत के एंड से श्रीलंका का था, वहाँ पर सीता थी, वहाँ पर छलांग लगाने का बात चल रही थी। सब लोग बोले थे मैं क्या कहते हैं उसको 60 कितना था, 100 योजन था ना वो, 100 योजन यानी 800 मील यानी 1200 किलोमीटर। तो कोई कह रहा है मैं 60 योजन छलांग लगा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 80 लगा सकता हूँ। बोले 80 लगाओगे तो जल में गिरोगे ना, उसका आगे कौन जाएगा? तो सब लोग हार गए। जाम्बुवंत कहता था कि मैं जवान होता तो मैं छलांग लगाने मेरी शक्ति थी, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैं भी नहीं कर सकता। और अंगद की एक विशेष कथा थी। अंगद का एक क्लासमेट था, उसका नाम था अक्ष कुमार, रावण का पुत्र था। और दोनों मिलकर एक बृहस्पति के पाठशाला में पढ़ते थे और वो ऑफ टाइम में बहुत मस्ती करते थे और अंगद उसको बहुत पीटते थे। और अक्ष कुमार भी बहुत पराक्रमी था, बहुत बलशाली था, लेकिन अंगद उससे ज़्यादा पराक्रमी था। तो बालक बालक में मस्ती होती थी तो अंगद उसको बहुत पीटता था। तो उसने एक बार बृहस्पति को कंप्लेंट किया। तो बृहस्पति बोले तुम बड़े हो, उसको पीटते हो, अगर उसने भी आपको पीटा तो भी आप मर जाओगे, और आपने उसने पीटने का प्रयास किया तो भी आप मर जाओगे। यानी अक्षय कुमार सामने आया और उसने आपने मारने का प्रयास किया तो आपकी मृत्यु होगी, और आप उसको मारने जाओगे तो भी आपकी मृत्यु होगी। यानी दोनों तरफ से आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अंगद को नहीं भेजा गया, क्योंकि अक्षय कुमार वहाँ था। अगर आप छलांग लगा के जाओगे और आएगा सामने कुछ आपको मारने का प्रयास करेगा तो पहले अंगद की मृत्यु होगी, तो सीता की खबर कौन लाएगा वापस? ओनली 1 वे टिकट। इसलिए अंगद नहीं गया और हनुमान जी रूठ के ऐसे बैठे कोने में उदास। तब जाम्बुवंत गए, बोले अरे हनुमान जी आपके अंदर ये बल है, आपके अंदर ये बल है, आपको ये वरदान प्राप्त था, ये वरदान प्राप्त था। वो सुनते सुनते ऐसे बड़े 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 हो गए, अकराल विकराल विराट स्वरूप धारण किया। इतना विराट हो गए कि उनको देखना के लिए सब लोग गिरने लगे, इतने ऊंचे हो गए वो। और कहने का कोई प्लानिंग का डिस्कशन का काम ही नहीं, वहीं से उड़ गए सीधा। बीच में बहुत लीला हो गई लेकिन वहीं से छलांग लगाई। तो उस समय जाम्बुवंत ने उनको याद दिलाई, स्मरण दिलाया, इसलिए पुनः शक्ति को उन्होंने अनुभव किया। लेकिन उस समय तक जितनी लीलाएं हुई है उसको आप पढ़ेंगे तो तभी भी उनके अंदर अति प्रचंड बल था। अभी बताएंगे आपको कल परसों में कथा में। ये भूलने के बाद भी जन्मतः वरदान प्राप्त करने के पहले भी उनके अंदर काफी प्रचंड मात्रा में बल था, इसलिए उड़कर गए ना सूर्य को खाने के लिए। सूर्य को खा भी लिया उन्होंने। तो हनुमान जी को हम किस भाव से जानते हैं? हनुमान जी को देखते क्या याद आती है? सेवा। एक ही वर्ड है उनको देखते, सेवा के शिरोमणि है वो, सेवा शिरोमणि। कोई उनके साथ तुलना नहीं कर सकता है उनकी सेवा के भाव में और सेवा की क्या कहते हैं मात्रा में, सेवा की तीव्रता में, सेवा की गति में, और सेवा में कोई अशक्य है, इम्पॉसिबल है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। तो देखो एक बार क्या हुआ, सबको लगा कि ये इतने बड़े सेवक हैं, सब सेवा कर लेते हैं, हमको सेवा छोड़ते ही नहीं है प्रभु की। सीता परेशान, लक्ष्मण परेशान, भरत परेशान, शत्रुघ्न परेशान, मंत्रीगण परेशान, कैसी कोई सेवा नहीं है जो ये नहीं करते। तो एक दिन लगा कि हम लोग सब मिलकर प्लान करते, हम लोग ने मीटिंग किया हनुमान को छोड़कर कि जो जो सेवाएं करते हैं वो सब हम लोग ले लेंगे बांट के, कोई सेवा देंगे नहीं इनको, हमको मौका ही देते नहीं। तो राम जी की जो जो सेवा होती है, जो सेवा ले सकते हैं वो हम कर सकते हैं, वो सारी सेवाएं जो है वो सब लोगों ने बांट दी, हनुमान के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो हनुमान जी आए, देखा सब सेवाएं सब लोग कर रहे हैं, इधर गए तो वो कर रहे हैं, उधर गए तो वो कर रहे हैं, इधर गए तो वो कर रहे हैं। तो समझ गए कि भाई कुछ इनका षड्यंत्र है। तो कोई बात नहीं। दरबार में जाके ना हनुमान जी राम के सामने बैठ गए। तो सब लोग देख रहे हैं, जो सेवा छीन लिया वो सब देख रहे हैं, अभी क्या करेगा। तो कह रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जब जमाई देंगे तो चुटकी कौन बजाएगा?
शास्त्र में लिखा है, आपको बताता हूँ, मैंने अभी अभी पढ़ा कि समझो आपको जमाई आ गई और आपने चुटकी नहीं दी तो आयु आपकी कम हो जाएगी। इस शास्त्र का विधान है। तो इसलिए जब जमाई आएगी तो देना जरूर जमाई, लेकिन चुटकी जरूर बजाना। तो अब ये जब राम जी को अगर समझो थोड़ा सा थक गए और जमाई आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो बोल रहे इधर क्यों बैठे हो? बोले कब जमाई आएगी क्या मालूम, बेडरूम में भी आ सकती है, शयन गृह में आ सकती है, सभा में आ सकती है, भोजन करते समय भी थक गए कभी, या कभी सुबह कभी रात को, कभी कभी हम लोग, हमारा कैसे रहता है, पूरी नींद निकाल कर हम उठते हैं और स्नान करके फ्रेश हो जाते हैं ठंडे पानी से भी, और जप करने बैठते हैं। जप करना शुरू करते ही एक माला भी शुरू नहीं हुई, पूरी भी नहीं हुई, एक माला खींची भी नहीं अभी, तभी जमाई आना आरंभ हो जाता है। ऐसा कंडीशनिंग बना के रखा है। हाँ, कंडीशन रिफ्लेक्स मेडिकल टर्म में, तुरंत माला लेते ही जमाई चालू। तो सुबह के समय भी जमाई, दोपहर के समय जमाई, जब हो गया तो भाई जब हो गया 16 माला, अभी इतना थक गया मैं तो नींद आ रही है। प्रसाद लिया तो प्रसाद लिया इसलिए नींद आ रही है, प्रसाद लेके नींद आके उठ गए तो अभी भी नींद उठे तो अभी जमाई अभी भी आ रही है, क्या करें, कभी भी आ सकती है। इसलिए बेडरूम में भी बैठे हुए हैं, सब जगह राम जी का पीछा कर रहे हैं, शयन गृह तक पहुंच गए तो समझ गए सब लोग कि भाई इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। सबने सेवा उनको वापस दे दिया, अपना अपना सेवा लिया, बाकी उनको वापस कर दिया, हार गए वो लोग। ऐसा सेवा भाव उनका। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जिनको सेवा करनी है उनके लिए कोई बहाना नहीं होता है, देयर इज नो एक्सक्यूज। जिनको नहीं करनी होती है उनको 50 बहाने होते हैं कि देखो पैर ही दुख रहा है, देखो मेरा पेट दुख रहा है, देखो मेरे को रात को सोया नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया, जग के आ रहा हूँ, कुछ खाना नहीं है खाया, कुछ पिया नहीं है, अभी नहीं कर सकता, मैं थका हूँ मैं। लेकिन जिनको करना है, जैसे हनुमान को करना है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है ऐसे हनुमान जैसे व्यक्ति को सेवा करने के लिए। अभी देखो प्रभु राम की प्रसन्नता, सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु की? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। हमें भी सेवा क्यों करनी चाहिए? वाई आर वी सर्विंग? टू प्लीज whom वी आर सर्विंग। जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से सेव्य जो भगवान है या कोई हमारे मालिक है, स्वामी है, उनको प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करते हैं। तो प्रभु की सेवा क्यों कर रहे हैं हनुमान जी? उनको प्रसन्न करने के लिए। तो एक दिन वो ऐसे ही अंतःपुर में गए सीता जी के, तो सीता जी श्रृंगार कर रही थी और उनका पुत्र भाव है, हनुमान जी पुत्र के समान है। और उस समय श्रृंगार पूरा हो गया था और उसके अंत में सीता जी अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। तो ये तो वानर रूप में ना, तो पूछते मैया ये क्या लगा रहे आप? तभी कहे वो सोच रही है क्या बताए इसको, तो कह रहे ये तो मेरा सौभाग्य अलंकार है। वो क्या होता है? वो विवाह के बाद में और विवाह में मिलता है पति के द्वारा, मांग में सिंदूर भरते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? कुछ बंदर को समझ में नहीं आ रहा है। तो माता कहती है सीता मैया कि ये लगाने से प्रभु को बड़ा आनंद आता है, जो समझ में आएगा उसको, ये भाषा समझ में आती है ना उसको, प्रभु का आनंद, प्रभु की संतुष्टि तुरंत समझ में आएगा उसको। तो उन्होंने बताया कि ये सिंदूर चुटकी भर लगाने से मेरे प्रभु को बड़ा आनंद आता है, बड़े संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तुरंत विचार चालू, तुरंत मंथन चालू। अरे इतना चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु को अगर आनंद होता होगा तो मैं पूरे शरीर को लगाऊंगा तो कितना आनंद होगा उसको। तो उन्हें पूरे शरीर पे सिंदूर लगाया और अगले दिन प्रभु रामचंद्र दरबार में आने के रास्ते में बैठ गए। पूरी जनता हंस रही है उनको, अरे क्या भेष बना के सॉन्ग बना के रखा है। वो शांत बैठे, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनको कभी कभी क्या होता है ना, हमको लोग क्या कहेंगे। हाँ, उधर उत्तरकाशी में रहता हूँ ना मैं, कभी जाके उधर एक बोर्ड लगा के रखा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हम सब लोगों का सबसे बड़ा रोग है। एवरी टाइम वी आर थिंकिंग व्हाट पीपल विल से। जिस दिन आप सोचेंगे ना आई डोंट केयर व्हाट पीपल विल से, आई विल डू व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज गुड फॉर माई सेवा, तो हमारा जीवन सफल है। इस रोग से मुक्त होने से हम कई चीजें हासिल कर सकते हैं। और ये जो विचार है ये हमको कई अच्छी चीजें करने से रोक लेता है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, मैंने आज ये पहना है, मैंने ये पहना है तो क्या कहेंगे लोग, पता नहीं कौन सी माला पहनी है, क्या लगेगा। यू जस्ट गिव अप दैट अटैचमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ होगा। हनुमान जी इसके ना मूर्तिमान स्वरूप है इस भाव के। आई डोंट केयर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग जो कहे, मेरे प्रभु की संतुष्टि मेरा परमोच्च उद्देश्य है जीवन का। और बीच रास्ते में बैठे हैं,
पूरी जनता हंस रही है सब, और वो गंभीरता से बैठे हैं। प्रभु आते हैं और देखते हैं उनको कि पूरे शरीर में सिंदूर लगा के बैठे हैं और सारे लोग हंस रहे हैं। प्रभु जी ने गंभीरता से उनको कहा, हनुमान जी क्यों लगाया आपने सिंदूर? कहते अगर चुटकी भर सिंदूर के सीता के मांग से आपको प्रसन्नता होती है, सोचा आपको पूरा होलसेल में प्रसन्न कर दूं। प्रभु इतने प्रसन्न हो गए उनके भाव से देखकर, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति आपको आगे जाकर भी सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके भाग्य खिल जाएंगे। बोलो, तो आज भी अगर हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप लोगों के, हम लोगों का, सबके भाग्य की वृद्धि होती है, पाप नष्ट हो जाता है। और उनको लगाया हुआ सिंदूर हमको लगाना भी एक परम भाग्य की बात है। छोटी सी लीला है, लेकिन कितना बड़ा महत्व प्रभु के सेवा में हनुमान जी ने सिखाया हमको कि चाहे विश्व हमको हंसे, लेकिन प्रभु अगर प्रसन्न है तो हम विश्व के हंसने की नहीं परवाह करेंगे। वी डोंट केयर। जैसे मैंने कई बार कहा इस कथा में, कुछ भी प्राप्ति होने पर सबसे पहला होता है अहंकार, गर्व। और प्रभु को हमारे किसी भी रूप में हो, जगन्नाथ जी के रूप में हो, राम के रूप में हो, सीता के रूप में हो, कृष्ण के रूप में, किसी भी रूप में आते हैं, किसी भी अवतार में आते हैं, अपने भक्तों के अंदर गर्व का प्रादुर्भाव उनको अच्छा नहीं लगता है। He doesn't like। और वो सहन नहीं कर सकते उसको। मेरे प्रिय भक्त के अंदर अहंकार आएगा तो वही उसका उपाय करेंगे और उस प्रिय भक्त को अहंकार से मुक्त करके शुद्ध बना देंगे। तो उन्होंने क्या देखा कृष्ण अवतार में कि द्वारका में बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं कि रुक्मिणी को अपने रूप पर बड़ा गर्व हो रहा है। रुक्मिणी उनकी पटरानी है, 16,108 सर्वोच्च सुंदरियों में से सर्वोच्च सुंदरी है वो, भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है। और अपने रूप का गौर हो रहा है, गर्व हो रहा है, सौंदर्य का। और देख रहे हैं गरुड़ जी मेरे वाहन जो है उसके अपने गति पर गर्व हो रहा है कि मुझ जैसी गति किसी में भी नहीं है। और सुदर्शन चक्र को गर्व हो रहा है कि मुझ जैसा अस्त्र कोई नहीं है, मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। और ये भगवान के प्रमुख भक्त हैं द्वारका के, और तीनों में गर्व हो रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इनका उपाय करना चाहिए। तो उन्हें किससे चुना होगा? हनुमान जी को चुना उन्होंने। हनुमान जी के पास इनसे भी अतुलित बल है, इनसे भी अतुलित गति है, इनसे भी अतुलित सिद्धियां हैं, सब प्रचुर मात्रा में, इनसे भी अधिक। लेकिन हनुमान के अंदर इतना सा भी गर्व नहीं है, इतना सा भी गर्व नहीं है। एक सुंदर बात मैंने पढ़ी कि पाप और पुण्य कब निर्माण होते हैं? पाप और पुण्य के बाप जो है वो अहंकार है, पिता। अहंकार जब आता है तो उनके पुत्र के रूप में पाप और पुण्य जन्म लेते हैं। और जिनको कोई अहंकार नहीं है उसके जीवन में कोई पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता है। तो हनुमान ने वृक्ष तोड़े अशोक वाटिका में, हनुमान जी ने गर्जना किया तो बहुत सारे राक्षसियों के गर्भपात हो गए, ऐसा भी वर्णन आता है। हनुमान ने 80,000 राक्षस, 5 रावण के पुत्र, 7 सेनापति का वध कर दिया, यानी होलसेल पाप किया। फिर भी उनको पाप का स्पर्श क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब राम जी की सेवा में किया, कोई अहम नहीं था, तो पाप पुण्य का सवाल ही नहीं उठता है। तो उन्होंने हनुमान जी को चुना कि भाई इनके मदद से इनका तीनों का गर्भहरण करेंगे। तो उन्होंने गरुड़ जी को कहा देखो मेरे पिछले युग के राम के अवतार के मेरे भक्त हनुमान जी अभी भी जीवित हैं, वो आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए द्वारका में। आप जाके उनको ना, हम लोग गाड़ी में चला, गाड़ी एक पॉइंट पे एयरपोर्ट पे, तुम जाओ वहाँ से पिकअप करके लेके आओ। यहाँ पर रुक्मिणी को कहा मेरे पिछले जन्म के अवतार के परम भक्त का अभी दर्शन होने वाला है, तो आप है ना आपका सबसे बेस्ट श्रृंगार करके रहना, क्योंकि उन्होंने सीता जी का दर्शन किया है और सारे सुंदरियों का दर्शन किया है त्रेता युग के। तो आप अपना बेस्ट श्रृंगार करके मेरे साथ बैठना। और चक्र को अलग से बुला के बोला कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे आज, मुझे द्वारका में कोई बाहर से डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ऐसा द्वारका पे पहरा लगा दो, कोई भी जीव अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक। कहते ना कि स्पेशल सिक्योरिटी आज की तारीख में। तो चक्र चला गया, द्वारका को मंडरा रहा है पूरा, कोई रेडार की तरह घूम रहा है, कोई नहीं आना चाहिए। और रुक्मिणी यहाँ पर बहुत घंटे श्रृंगार करके तैयार होके आ गई और गरुड़ जी वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी को क्या प्रेरणा दिया था हृदय से भगवान ने कि जंगल में आके द्वारका के बाहर रहो, मैं आपको बुलाऊंगा। तो वो बैठ के पेड़ में अपने फल बल खा रहे हैं आराम से, अपना स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। उतने में गरुड़ जी पहुँचते हैं अपनी गति से, उनको लगता है मेरी गति मतलब कोई उसको परास्त नहीं कर सकता है। कहते हैं प्रभु ने आपको बुलाया है,
शायद आप ही हो महान भक्त, आप आइए मेरे कंधे पे, आपको तुरंत पहुंचा दूंगा प्रभु के पास। तो हनुमान ने कहा अगर आप भूख लग रही है थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ, आप जाओ मैं आता हूँ पीछे से। तो ये क्या सोच रहे हैं, अरे इनको पता नहीं है मेरे वेग के बारे में, ये खुद आने की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है मेरा वेग क्या है, लेकिन है तो बंदर ही, क्या समझाऊँ बंदर को मेरे वेग के बारे में। बहुत समझाया फिर भी नहीं माने, तो बोला ठीक है भाई क्या बंदर को समझाएंगे, चले गए। हनुमान ने बहुत देर तक अपना खाना पीना किया और एक छलांग लगाई। वो ट्रैवल नहीं करते, वो छलांग लगाते हैं, जंप। तो जंप करके वो आकाश में चक्र मिला उनको बीच में, बोले ए कहाँ जा रहे बंदर, वो द्वारका में किसी को प्रवेश नहीं है। तो ये प्रभु को मिलने के लिए इतने आतुर थे, वो चक्र को ऐसा पकड़ा, उसका पुड़ी बनाया 1 और 2, हाँ दाढ़ में रखा, ऐसा गले में सीधा अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया, प्रभु ने बहुत बड़ा स्वागत किया, उनका गले लगाया, अरे हनुमान जी। और सब लोग देखते रह गए, अरे इतना बड़ा बंदर द्वारका के सभा में, प्रभु उनको गले लग रहे हैं, क्या क्या आलिंगन दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पता नहीं बहुत महान भक्त है कोई। और बहुत देर तक उनकी बातें हुई, प्रभु ने उनको यहाँ बिठाया, प्रभु ने वहाँ बिठाया, वहाँ फल खिलाए, यहाँ के, बहुत देर तक वार्तालाप चलता रहा उनका। फिर हनुमान जी प्रभु को कहते हैं, प्रभु जी आपसे मुझे जरा एक प्राइवेट बात करनी है, थोड़ा साइड में आएंगे क्या। साइड में आए, बोले क्या बात है। बोले प्रभु जब आप पिछले युग में राम अवतार में थे तो आप सीता देवी के साथ बैठते थे, आपकी रानी सीता देवी थी, इस अवतार में आप दासी के साथ क्यों बैठे। और इतना जोर से पूछा कि रुक्मिणी को सुनाई पड़े। तो रुक्मिणी इतनी लज्जित हो गई कि मेरा बेस्ट से बेस्ट श्रृंगार जो है वो सीता के दासियों के बराबर का है, ऐसे ये बंदर कह रहा है। तो सीता जी का वहां गर्व हो गया कि मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं है, इसका मैं गर्व करती हूँ, सीता जी और उनके दासियों के सामने भी कुछ भी नहीं है। तो वो क्या, एक काम हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भगवान कह रहे हैं उनको, अरे मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन लग रहा है आपके कुछ सूजन आई, क्या दाढ़ वाड़ दुख रही है, कुछ वो होता है ना कैरीज तो सूझ जाता है, तो ये गाल को सूझा आपका। अरे प्रभु मैंने बताना ही भूल गया, अरे जब मैं आ रहा था वो कोई चक्र नाम का व्यक्ति आया बीच में और मुझे बार बार रोक रहा है, वो आपको जाना है, यहाँ से आ रहा है। तो मैंने उसको पकड़ा, फोल्ड करके मुंह में डाल दिया, अरे ये मेरा भक्त है सुदर्शन। तो उसको निकाल दिया बाहर मुंह से। वो हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी को। हनुमान जी को जो अपने बल का, अपना चक्र को जो बल का गर्व था वो समाप्त हो गया। और ये सब कुछ हुआ, फिर प्रभु ने उनको बिठाया, हनुमान जी को थोड़ा सा लड्डू वड्डू खिलाने का आरंभ किया। तभी गरुड़ जी आई, कह रहे प्रभु वो भक्त जो है आपको मानता ही नहीं है, कितना समझाया उसको। तो प्रभु ने कहा वो कब के आए हुए इधर। तो समझा रही कब के आए हुए, कितने लीला हो गई यहाँ पर, खाना पीना हो गया, वार्तालाप हो गया, और मैं अपना उड़ के आ रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि मैं फास्टेस्ट गति से आ रहा हूँ। तो कब के आ गए। इस तरह तीनों का गर्वरण हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन लोगों को अगर कुछ सबक या कुछ शिक्षा देनी है, रुक्मिणी है, वो सुदर्शन चक्र है, वो गरुड़ जी है, कोई साधारण जीव नहीं है, वो परम भगवान के भक्ति में शरणागत जीव है वो। उनका अगर कोई बड़े व्यक्ति का कोई इलाज करना है तो उससे भी बड़ा व्यक्ति चाहिए ना, तो यह हनुमान जी का पोजीशन है। और इतनी निष्ठा है भगवान को हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान जी ये नहीं सोचेंगे अरे मैंने गरुड़ का गर्वरण किया, जानते हो मैंने सुदर्शन चक्र का गर्वरण किया, अरे मैंने रुक्मिणी का गर्वरण किया, क्या समझते हो मुझे आप। नो, जरा सी भी वो कह रहे मेरी सेवा है, अगर मेरी सेवा है तो मैं करूँगा। वो किसका गर्वरण कर रहा हो, भगवान के मन में क्या प्लानिंग है, किसका क्या करना है, वो मुझे कुछ मतलब नहीं है। भगवान बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बस। और वो पता भी चलेगा कि ऐसा ऐसे काम के लिए बुलाया था, उसके बाद में कोई गर्व नहीं है। कोई लिस्ट में ऐसा ऐड नहीं होता है कि मैंने ये भी किया और वो भी किया, ये भी किया। परम नम्रता, और वो चिरंतन नम्रता है, कभी उसमें फर्क नहीं पड़ता है काल के प्रभाव से। फिर आपको जानते हैं ना, जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है। जब ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए तो 51 साल में जगन्नाथ जी प्रकट हुए, द्वितीय परार्ध कहते हैं उसको। तो उसमें हनुमान जी का उनका बहुत संबंध है। जगन्नाथ जी का मंदिर बना, बहुत लंबी कहानी है उसकी। जगन्नाथ जी का मंदिर बना, ब्रह्मा ने आके प्रतिष्ठापना की, और फिर भाई बहन को लेकर बैठ गए ना, पत्नी को तो नहीं लिया, लक्ष्मी जी को तो पीछे कमरे में रखते थे वो। और साल में एक बार बीमारी का बहाना करके लक्ष्मी के साथ सहवास करते थे। तो 15 दिन का समय है वो, उसमें एकांत में लक्ष्मी के साथ रहते हैं, बीमारी का बहाना करते हैं और उसमें रहते हैं उनके साथ में। अभी एकांत में लक्ष्मी के साथ बैठ रहे हैं,
तो उनके जो उनका घर है, यानी आज का जगन्नाथ का मंदिर, वो समुद्र किनारे है। और वो जगन्नाथ का समुद्र किनारा बहुत भयंकर है, वो इतनी आवाज़ आती है उससे। तो वो ध्वनि जो है लहरों की, वो हमारे प्रभु को डिस्टर्ब कर रही थी लक्ष्मी के साथ एकांत में। तो उन्होंने हम हनुमान जी को बुलाया, क्योंकि हनुमान जी से समुद्र भी डरता है। तो हनुमान जी को कहा, देखो मैं मेरी पत्नी के साथ एकांत में हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, यहाँ समुद्र की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो वो जो दरवाज़ा था उनके घर का समुद्र की तरफ लगा हुआ, वहाँ पर हनुमान जाके खड़े हो गए। और क्या किया होगा उन्होंने, सारी ध्वनि लहरों को केंद्रित कर दिया। ऐसे सब किरणें ऐसे आ रही है ना, तो हम लोग भिंग लगाते हैं, भिंग लगाते क्या करते हैं, भिंग लगाने के बाद क्या होता है, वो एक पॉइंट पे वहाँ पर माचिस की तिल रखते हैं, तो वो जल जाती तुरंत, है ना। क्या करते हैं हम लोग, किरणों को एकत्र करते हैं, एकत्रीकरण, केंद्रीकरण कह सकते हैं उसको, सेंट्रलाइजेशन। तो हनुमान जी ने सारी आसमंत की, वातावरण की जितनी ध्वनि लहरें हैं, वो सबको ऐसे एक बिंदु रूप कर दिया और अपने कान में प्रवेश करने दिया, उसको एकत्र कर कान में गया। वो आप सोच सकते हैं ना, इतनी सारी ध्वनि लहरें एकत्र हो गई, तो जैसे सूरज की किरण में कितनी शक्ति होती है एकत्र होने के बाद, वो तिल्ली को भी जला देती है ज्वाला के बिना, ज्योति के बिना। वैसे सारी ध्वनि एकत्र होकर बहुत पावरफुल ध्वनि उनके कान में प्रवेश कर गई। तो हनुमान जी के कान का पर्दा फट गया, और हनुमान जी आज भी ऐसे खड़े हैं वहाँ पर, वो दरवाजे के सामने। उनका नाम क्या पड़ा, कान फाटा हनुमान। प्रभु की सेवा के लिए कुछ भी, आज भी वैसे ही खड़े उधर, आड़ी मूर्ति उनकी। उधर भी उनको एक बार दिल हुआ, क्योंकि चक्र उधर भी थोड़ा सा अहंकार में आ गए थे भगवान के। तो प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त आ रहे हैं, उनको सेम टाइप की लीला है। तो हनुमान जी आए और चक्र उनको बुलाने को नहीं भेजा, बोला कि आ रहे हैं। तो चक्रों को लगा, अरे इतने कौन इंपॉर्टेंट डिवोटीज है, तो मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जब हनुमान जी प्रवेश करना चाहते हैं ना, तो ये बीच बीच में टांग अड़ा रहे हैं, इनको तो जाने ही देते नहीं है, रास्ते में रास्ता ही खोलते नहीं है। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, उनके पास बहुत बल है, लेकिन उन्होंने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु आप मुझे बुला रहे हैं, लेकिन आपका भक्त मुझे बीच में आने नहीं दे रहा है। तो जगन्नाथ ने क्या चमत्कार किया पता है, जगन्नाथ जी ने हनुमान के कंधे पर 4 चक्र निर्माण किए। एक चक्र जो है उनको रोक रहा है, सुदर्शन चक्र। तो कंधे पर ऐसे 2 और 2 4 चक्र खड़े किए। वो 4 चक्र के तेज से एक चक्र जो रोक रहा था उसका तेज निस्तेज हो गया, न के बराबर हो गया। और वो एकदम ऐसा हताश हो गया, वो देख के हतबल हतप्रभ हो गया, वो निस्तेज हो गया। और ये 4 चक्र वाले हनुमान जी अंदर प्रवेश किए और जगन्नाथ जी को मिले, वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने कहा वो कौन था, वो कहता है मेरा भक्त है, वो मेरा बॉडीगार्ड है, सुदर्शन उसका नाम है। तो सुदर्शन को बुलाया, बड़े क्या कहते हैं ना उसको, बड़े दुखी थे उस समय कि मैंने क्यों ऐसा किया, और ये तो बड़े महान भक्त निकले। तो प्रभु ने कहा तुमने मेरे इस भक्त को रोका, जाओ तुम क्या कहते हैं उसको, फ्रीज हो जाओ। फ्रीज यानी मराठी में कहते हैं स्तब्ध हो जाओ, शिथिल हो जाओ। देखो डंडे के रूप में खड़े ना, कोई एक्शन नहीं है अभी। वो फ्रीज यानी बर्फ का जब होता है ना, फ्रीज में डालते ना, तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर चक्र को पश्चाताप हुआ, उन्होंने कहा कि प्रभु क्षमा कर देना, मैं थोड़ा सा अहंकार में आ गया था, मुझे उत्साप दीजिए, कुछ वरदान भी दीजिए। तो प्रभु प्रसन्न हो गए नम्रता से, तो गर्भ हरण हो गया। प्रभु ने कहा मैं आपको वरदान देता हूँ कि यहाँ पर तो आप ऐसे ही रहोगे, शाप तो लगेगा, वो आप दंडे की तरह ही रहोगे, यहाँ पर एक स्तंभ की तरह बन के स्तंभित होकर रहोगे यहाँ पर। लेकिन आपको मेरा जहाँ जहाँ विष्णु का मंदिर बनेगा उसके शिखर पर स्थापन किया जाएगा। और मैं वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपका मेरे मंदिर का शिखर का दर्शन, आपका दर्शन करेंगे, उन्हें मेरा दर्शन करने का लाभ मिलेगा। इसलिए आज भी पंढरपुर में तो लाइन लगा के एकादशी के दिन दर्शन करना तो मुमकिन नहीं, उसका कैलकुलेशन है, इतने ही 1000 लोग एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन 15 लाख लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं सब लोग, पांडुरंग विठल के मंदिर के ऊपर का जो कलश है, चक्र का दर्शन करके चले जाते हैं। तो प्रभु ने वरदान दिया है, जैसे गिरधारी का मंदिर, वहाँ पर भी चक्र है, अगर आपको समय नहीं है तो चक्र का दर्शन कीजिए और चले जाइए। ये प्रभु ने वरदान दिया हमको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।